तिरुपति बालाजी को जानने से पहले शिव पुराण में कुबेर की एक कथा जान लीजिए। इसके अनुसार कुबेर यज्ञदत्त दीक्षित के बेटे थे, तब उनका नाम गुणनिधि था। वह चोरी करते थे। इससे नाराज होकर उन्हें पिता ने घर से निकाल दिया। एक दिन गुणनिधि भूख प्यास से तड़पते एक मंदिर पहुंचे और प्रसाद चोरी करने लगे। मंदिर में सो रहे पुजारी को इसकी खबर न हो, उन्होंने मंदिर में जलते दीपक के सामने अपना अंगोछा लटका दिया। लेकिन ऐसा करने पर दीपक बुझ जाता था। वह बार बार दीपक जलाते और वह बुझ जाता। लेकिन गुणनिधि की किस्मत खराब थी। प्रसाद चुराकर जैसे ही भागे, कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ गई और इन्हें पकड़ लिया। मारपीट में भूख से बेहाल गुणनिधि की मृत्यु हो गई। भूखे रहकर दीपक जलाने पर भगवान शंकर ने गुणनिधि को अगले जन्म में धनपति होने का आशीर्वाद दे डाला। उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी यानी लोकपाल बना दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, जिन्हें देवताओं का खजांची कहा जाता है। कुबेर के पास इतना धन है कि उनसे एक बार खुद भगवान विष्णु ने भी कर्ज लिया था, वो भी देवी लक्ष्मी से शादी करने के लिए। कर्ज लेते समय विष्णु ने कहा था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। इसी मान्यता की वजह से श्रद्धालु आज भी विष्णु के अवतार तिरुपति बालाजी को बड़ी मात्रा में सोना चांदी, हीरे मोती और गहने भेंट करते हैं, ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक हर साल शीतकाल में कुबेर जी तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं और कर्ज वसूलते हैं। इसके बाद वे बद्रीनाथ लौट जाते हैं। मौजूदा समय में तिरुपति बालाजी की कुल नेटवर्थ करीब 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें उनकी चल और अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से राम मुद्रा सिक्कों में 14 लाख का कर्ज लिया था। इस बारे में भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर को वचन पत्र दिया था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने तैयार किया था। यह वचन पत्र आज भी तिरुपति के वराह स्वामी पीठम में सुरक्षित है। भगवान वेंकटेश्वर ने ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति में तब्दील होकर पवित्र 7 पहाड़ियों पर वास किया था। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए सोने की लंका दी थी। ब्रह्मा जी ने कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। कहा जाता है कि अलकनंदा नदी यहीं से निकली है। भगवान वेंकटेश्वर को वेंकटेश्वर, गोविंदा या तिरुपति तिम्माप्पा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति देवस्थानम के एक रिकॉर्ड के अनुसार भगवान बालाजी के नाम पर कई बैंकों में 11,225 किलो सोना रखा गया है, जो उन्हें श्रद्धालुओं से चढ़ावे में मिला है। इसके अलावा मंदिर में सभी देवों पर सोने की आभूषण चढ़ाए गए हैं, जिनका वजन 1088.2 किलो है। वहीं चांदी के गहनों का कुल वजन 9,071.85 किलो है। भगवान बालाजी के पास 6,000 एकड़ की जंगल भूमि है। 75 जगहों पर 7,636 एकड़ की अचल संपत्ति है। यही नहीं, उनके पास 1,226 एकड़ की खेतीहर भूमि है और 6,409 एकड़ गैर कृषि जमीन है। तिरुपति से जुड़े देश भर में 535 संपत्तियां और 71 मंदिर हैं, जिनमें से 159 को लीज पर दिया गया है। इनसे सालाना 4 करोड़ की इनकम होती है। इतनी ही कमाई उसे मंडपम को लीज पर देने से होती है। श्रद्धालुओं से हर साल 1,021 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं। भारत में मंदिरों के खजाने में इतना सोना है कि वो अमेरिकी सरकार के खजाने से भी 3 गुना ज्यादा है। मंदिरों में भगवान को सोना इतना पसंद है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर जैसे मंदिरों में 4,000 टन सोना रखा है। यह आंकड़ा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का है। भारत का गोल्ड रिजर्व भले ही 800 टन से ज्यादा हो, मगर हम भारतीयों को भी सोना इतना भाता है कि 25,000 टन से ज्यादा सोना हम सहेज कर रखे हुए हैं।
यह दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले अमेरिका के 8,965 टन का करीब 3 गुना है। भारत में मंदिरों में भगवान का दर्शन करने का चलन परंपरा और आध्यात्मिकता से इतना जुड़ा है कि हर साल 4,74,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ तीर्थाटन या धार्मिक यात्राओं पर ही लोग खर्च कर देते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार भारत की टेंपल इकोनॉमी करीब 3,02,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो देश की कुल विकास दर यानी जीडीपी का 2.32% है। एक आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि तिरुमाला में भगवान बालाजी की हुंडी की सालाना इनकम 1,400 करोड़ रुपए है। हर एक का पसंदीदा तिरुपति लड्डू की उम्र 310 साल की हो चुकी है। तिरुपति का लड्डू जीआई टैग भी प्राप्त कर चुका है। यह लड्डू दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है। इसे श्री वारी लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति लड्डू को बनाने के लिए आटा, तेल, चीनी, घी, सूखे मेवे और इलायची जैसी सामग्री इस्तेमाल की जाती है। टीटीडी तिरुमाला में हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू तैयार करता है और श्रद्धालुओं को बांटता है। अकेले लड्डू की बिक्री से ट्रस्ट को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम लड्डू पोटू में एक दिन में औसतन 3 लाख लड्डू तैयार करता है। मौजूदा वक्त में पोटू की क्षमता प्रतिदिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।